की जांच तो होनी चाहिए। देखिए जांच हुई, बिल्कुल। दो धर्म, दो समुदायों के बीच में झगड़ा हुआ, दुर्गा प्रतिमा जी। विसर्जन के दौरान ही बवाल हुआ, पत्थरबाजी दोनों तरफ से, लाठी डंडे दोनों तरफ से, फिर फायरिंग हुई जिसमें रामगोपाल मिश्रा की जान चली गई। वो तस्वीर हम सबने देखी है जहां छत से हरा सबने झंडा देखी है, हटाने की और सबने भगवा झंडा लगाने की देखिए तस्वीर है। वह तस्वीर मैं कह सबने रही हूं देखी धर्म है को कि लेकर दो समुदायों में आपस में विवाद हुआ, आग लेकिन ये चढ़ विवाद करके इस हद तक नहीं जाना चाहिए था कि इस पे नहीं जाना गोली चाहिए चल था। जाए। ये गया क्यों? ये गया क्यों? किसी के घर पर चढ़ करके आप उसके धर्म के जो माना है कि वो बात उसको गलत गाली है दे कि और आप इस किसी तरह के से घर पर ये चढ़कर क्यों झंडा हुआ? हटाकर दूसरा झंडा नहीं लगा सकते। माना कि ये गलत है, हाँ, लेकिन ये भी उससे गलत है ज्यादा कि और हत्या नहीं कई होनी गुना चाहिए ज्यादा गलत है कि उसकी जान ले ली जाए। हत्या नहीं ये होनी भी हमें चाहिए। समझना होगा। बिल्कुल मैं विनय कर सिंह जी, हमें मैं ये बिल्कुल कहना मैं होगा बिल्कुल कर कि और चाहे इसके पीछे आरोपी साजिश किसी किसकी भी है? धर्म से जुड़े हों, आरोपी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और हो भी रहा है। बिल्कुल होना चाहिए। चंद्रमोहन शर्मा जी, बिल्कुल होना चाहिए। चंद्रमोहन शर्मा जी, अगर एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लग गई, कोई दिक्कत है क्या इससे? देखिए, बिल्कुल नहीं, किसी की जान जाना बहुत बड़ा अपराध है और किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी की जान ले ले। अगर बहराइच के अंदर 4 आदमखोर भेड़िए घूमते रहे और आतंक करते तो उनकी सजा थी। और आज ऐसे कौन से भेड़िए हैं जो धर्म के नाम पर एक दूसरे के लिए तलवारें खींच लेते हैं और एक दूसरे की जान लेने लग जाते हैं? पूरी तरह से सरकार का फेलियर है। सरकार जहां जहां भाजपा की सरकार और डबल इंजन की सरकार है, वहां इस तरह से उजागर क्यों हो जाता है? दो धर्मों के नाम पर लोग फट क्यों जाते हैं? क्यों नहीं भाजपा के नेता सेंटर में रहते हुए एक देश की सरकार के नाते देश के वासियों को, जब उन देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबकी विकास करते हैं, तो वो ये क्यों नहीं कहते सर्वधर्म भाव? क्यों नहीं कहते कि सब धर्मों का सम्मान करो, सब धर्मों के लिए करो? एक का झंडा उतारना गलत था तो उसको मारना उससे बड़ा गलत था, क्योंकि किसी की जान लेने का अधिकार ना तो कानून देता है, ना कोई धर्म देता है, ना मजहब देता है। बिल्कुल इसके हम विरोधी हैं। लेकिन अगर सरकार आज अगर पुलिस कार्रवाई करके कुछ लोगों को पकड़ती है और उनका एनकाउंटर करती है, तो इसका मतलब पुलिस सक्षम है कार्य करने के लिए। फिर उस सद्भावना को बनाने के लिए पुलिस को क्यों रोका गया? कौन लोग थे जिन्होंने दो धर्मों के लोगों के साथ बैठकर, अगर यात्रा जारी थी तो समन्वय क्यों नहीं बनाया? क्यों समन्वय बनाते समय डीजे के ऊपर ऐसे चलाए गए गाने जिसका किसी धर्म को विरोध हुआ? या कौन से वो धर्म के लोग थे जिन्होंने इस विरोध के लिए किसी की जान लेने को ठान ली? पुलिस सक्षमता थी तो पुलिस किसके कंट्रोल के अंदर रहकर कुछ वक्त के लिए अनदेखी कर गई। अगर आज पुलिस ये कहती है, जैसे आपके वक्तव्य में आया कि मुस्लिमों ने पकड़ा जाना था ही, लेकिन पुलिस चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। प्रश्न सरकार पे खड़ा होता है कि अगर पुलिस की छाती आप ठोकते हैं तो कहीं ना कहीं आपका इंटरफेयर प्रशासन और तंत्र पर है, जो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। जहां ढील छोड़ते हैं तो ऐसे कारनामे होते हैं, क्योंकि आपको बयान देना और बयानवीर बनना है। और जब आपको छाती ठोकनी है तो आपको इस तरह के कारनामे करने हैं, फिर आपको फिर बयान देना है कि देखो हमारा शासन प्रशासन कुशल है। तो ये जिम्मेवारी पूरी तरह से सरकार की है, सरकार की है, मुख्यमंत्री। आप कह रहे हैं कि सरकार का फेल्योर है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मैं सवाल आपसे पूछूं उससे पहले कुछ बातें बता दूं। बहराइच में पुलिस एक्शन ले रही है, एक एक करके आरोपियों तक पहुंच रही है, इसको लेकर वाहवाही मत कीजिएगा। मेरा सवाल पहले दिन से इस बात को लेकर है, पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है जब जब इस तरह की शोभा यात्रा या धर्म से जुड़ी हुई यात्रा या जुलूस निकाले जा रहे हैं, उसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिशें होती हैं। फिर जांच होती है तो कहा यह भी जाता है कि इसके पीछे कोई साजिश थी, कोई साजिश करता थे। बहराइच में जब नवरात्र का वक्त चल रहा था, उसके बाद में जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का वक्त था, अगर पहले से शासन प्रशासन के इंतजाम होते तो ये नौबत नहीं आती शायद। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। देखिए रचना जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आखिर क्या कारण रहा कि ये जो शासन प्रशासन ने नवरात्र से पहले क्यों नहीं बैठक कर ली। ये संवेदनशील इलाका है, इस इलाके में शोभा यात्रा निकलेगी तो उसके लिए चाक चौबंद प्रबंध होने चाहिए। मैं सहमत हूं आपसे कि शासन को ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है कि ये संवेदनशील इलाका होगा, वो संवेदनशील इलाका होगा, ये हिंदू इलाका होगा, वो पाकिस्तानी इलाका होगा, मुसलमान इलाका होगा? मैं ये समझना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जो कि क्षेत्र को बांटने की साजिश कर रहे हैं।
मैं समझना चाहता हूं कि ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां यहाँ बैठकर ज्ञान दे रही हैं, इन्होंने क्या इस बात की भर्त्सना की कि यदि हिंदू शोभा यात्रा निकलती है तो उससे पहले क्यों छतों पे पत्थर आ जाते हैं, क्यों मस्जिदों में हथियार पहुंच जाते हैं? क्या ऐसा कारण है कि जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम यदि बज रहा है डीजे पे, तो वहां पर आप सूर्य पत्थरबाजी प्रकाश करेंगे? मैथिल जी, मैंने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब मुहर्रम का जुलूस निकले काउंटर तो दे भी इस दीजिएगा। तरह की हरकतें हो जाती हैं। मैंने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब इस तरह की शोभा यात्रा मस्जिद के बाहर से निकलती है तो कैसे हथियार लहराए जाते हैं और कैसे जानबूझकर आवाज तेज कर दी जाती है। तो ये मत कहिए, मैं कह रही हूँ दोनों ही तरफ से गलती है और सबसे बड़ी गलती तो फिर प्रशासन की चूक कही जाएगी अगर ये घटनाएं इस हद तक बढ़ जाए कि जान चली जाए। रचना जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को पूरा समय दिया और आप मुझे बीच में मैं आपसे ही इंटरफेयर पूछ कर रही रही हूँ, हैं, मैंने मुझे आप अच्छा ही नहीं को लग समय रहा। दिया है। नहीं नहीं नहीं, अगर आप मुझे समय देंगी तो मेरे को बोलने देंगी विदाउट इंटरप्शन तो बहुत अच्छा लगेगा मुझको। बोलिए। धन्यवाद। देखिए, मैंने अभी फिर दोबारा ये कहा कि वो लोग कौन हैं जो कि हिंदू इलाका और मुस्लिम इलाका बांटते हैं। आखिर क्या कारण है कि संवेदनशील इलाके बन जाते हैं, क्यों परेशानी होती है, छतों पे पत्थर क्यों आ जाते हैं? और आपने कहा कि मस्जिदों के नहीं। जब भी मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो हथियार लहराए जाते हैं। तो अपनी जानकारी को आप अपडेट कीजिए। मुहर्रम के जुलूस में हथियार कौन लेके चलता है? कौन सा धर्म तलवारें लेके चलता है? कौन खून कच्चर करता है? ये अगर मैं जनता आपको जानती है। टोकूंगी सूर्य ना प्रकाश ना ना मैथिल जी, रचना जी, आप एजेंडा सूर्य मत प्रकाश चलाइए। मैथिल जी, अगर मैं आप आपको अपना टोकूंगी एजेंडा तो मत अब आपको चलाइए। बुरा लगेगा। आप यहाँ आपने पर मेरी हिंदुओं बात को ध्यान अपमानित से करने सुनी का नहीं। एजेंडा मत चलाइए। अब मैं आपको अगर टोकूंगी तो आपने आप एजेंडा चीलेंगे। चलाने के लिए एक मेरी चीज बात करनी सुनेंगे है, बिना चिल्लाए। तो मेरी बात सुनेंगे आप, आपको- डिग्निटी मेंटेन करते हुए, ना- डिग्निटी मेंटेन आप करते अगर- हुए। अगर आप अपना बीजेपी एजेंडा को चलाना है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपा तब मत खोइए। चलाइए। आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपा ना, मत ना, मैं खोइए। वही कह रहा हूं। नेशनल मैं वही कह टेलीविजन रहा पर हूं, हैं, आप आपा अपना मत एजेंडा मत खोइए। चलाइए। आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, आपा मत मैं खोइए। नेशनल आपने टेलीविजन मेरी पे बात होके इस शायद बात ध्यान को से नहीं बोल रहा सुनी। हूं। मैंने रचना जी। मैंने नहीं, एक मिनट चंद्रमोहन जी, एक मिनट रुक जाइए। सूर्य प्रकाश मैथिल जी से जो मेरा कॉन्वर्सेशन हो रहा है मैं उसे खत्म करूंगी पहले। सूर्य प्रकाश मैथिल जी उसका जवाब देंगे, फिर आप जवाब दीजिएगा। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, किसी ने आपका नहीं खोया, सब बहुत डिग्निटी मेंटेन करते हुए बात कर रहे हैं। आपने मेरी बात ध्यान से शायद नहीं सुनी। मैंने कहा दोनों तरफ से ऐसा होता है और मैंने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब मस्जिद के सामने से ये यात्रा निकल रही होती है और तेज आवाज में गाने चलते हैं और वो एक तरीके से चिढ़ाने के लिए होते हैं, वो हम सब जानते हैं। आप ऐसा ही मेरे को दूसरे उत्तर धर्म की देंगी। तरफ से भी होता है, नहीं, आप ऐसा ही उत्तर दूसरे देंगी धर्म या की केवल तरफ से अपना भी होता एजेंडा है। चलाएंगी आप? अब मुझे ये बताइए, आपने कहा कौन सा इलाका संवेदनशील, कौन सा अति संवेदनशील, कौन सा मुस्लिम एरिया, कौन सा हिंदू एरिया, ये सब मैंने तो बोला ही नहीं। मैं ये कह रही हूं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बहराइच में ये घटना क्यों घटी, ये नौबत क्यों आ गई। मैंने रचना जी शुरुआत में ये पूछा कि जिम्मेदारी सरकार की बनती है, उससे पहले ये बताइए कि क्यों ये लोग अपनी छतों पे पत्थर लेके बैठ गए। दूसरी चीज, आप अभी कह रही है कि दोनों तरफ से चलता है। अगर ऐसा ही हिंदू बहुसंख्यक जो है इस देश में हिंसक होता तो क्या आजादी जब मिली थी और देश का विभाजन हुआ था हिंदू मुस्लिम के आधार पे, तो अल्पसंख्यक समुदाय 10% था मुस्लिम, आज 22% है। अगर ऐसे ही पत्थरबाजी हिंदुओं ने की होती, गोलियां चलाई होती, दंगा किया होता, तो यह 22% नहीं पहुंच पाते। ताजा उदाहरण आपको बांग्लादेश मिल रहा है और पाकिस्तान में भी देख लीजिए, अल्पसंख्यक 1% रह गया है। मेरा कहना यह है कि हिंदुओं पे आप हमला कीजिए, हिंदुओं पे आप गोली चलाइए, हिंदुओं की धार्मिक भावना को अभी आहत ज्यादा कीजिए, लंबा हो गया। हिंदुओं की शोभा यात्रा में पत्थरबाजी कीजिए, उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि रचना जी कुछ ज्यादा ही इनको गोपाल समय दे मिश्रा ने दिया वो जाए। झंडा सूर्य प्रकाश हटाया, मैथिल जी, मैं आपको उसके इतने पहले- वक्त से जानती हूँ। उससे सूर्य पहले प्रकाश मैथिल जी, मैं पत्थरबाजी आपको क्यों की गई? इतने वक्त से जानती हूँ, उससे पहले मुझे पत्थरबाजी उम्मीद नहीं क्यों की थी। गई? सूर्य प्रकाश मैथिल जी, इतने वक्त से आपको जानती हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हिंसा और इस तरह की घटनाओं में जनसंख्या और आबादी की बात कर लेंगे। इलॉजिकल सा ये जनसंख्या, बड़ा आबादी की उदाहरण अत्यंत आपने दिया। आवश्यकता बात करने किसी की। की संख्या कितनी थी, कहां पहुंच गई, एक अलग इशू है। अभी यहाँ नहीं लॉ है। एंड ऑर्डर की बात यही है, असलियत यहाँ है। कानून व्यवस्था की लॉ बात है, एंड ऑर्डर यहाँ आखिर जिम्मेदारी मुस्लिम लेने इलाकों की में और खराब क्यों एक्शन होता लेने की है? बात है। यहाँ आखिर आपने क्या यहाँ कारण आपने है कि डिबेट मुस्लिम को इलाकों थोड़ा में सा लॉ एंड डिरेल ऑर्डर कर दिया खराब क्यों है। होता है? आपने मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की है। सिर्फ चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, आराम से अपनी बात कही जा सकती है। और मैं आपको इतने साल से जानती हूँ, बीजेपी के अच्छे नेता हैं आप, अच्छे प्रवक्ता हैं। अगर आप लॉजिकल बात करेंगे तो आपकी बात में ज्यादा दम होगा, बजाय कि चीखने और चिल्लाने के।
हम असल मुद्दों पर रहें, हम असल मुद्दों पर रहें कि कौन धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करता है, हम असल मुद्दों पर रहें कि त्योहारों के वक्त में ये घटनाएं क्यों बढ़ जाती हैं, हम असल मुद्दों पर रहें कि ऐसी घटना ना घटे, पहले से वहां पर पुलिस के इंतजाम होते, हम असल मुद्दों पर रहें कि क्यों धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने, झंडे हटाने, झंडे लगाने, साउंड बढ़ाने, डीजे की आवाज बढ़ा देने और ये हथियार लहराने और पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं। ये क्यों होती हैं, ये सोचना समझना चाहिए। चंद्रमोहन शर्मा जी, अगर समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से सवाल करती है तो आप लोग साथ में समर्थन दे लेते हैं, सोचते नहीं कि शायद विवाद हो सकता है इस तरह की बातों से?